जिस आसिफ मुनीर पर भारत आरोप लगाता रहा, जिस आसिफ मुनीर ने पुलवामा हमले में भूमिका निभाई, उसको नरेंद्र मोदी के डियर फ्रेंड ने लंच पर अमेरिका बुला लिया। ये लंच व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में होगा, जहां मीडिया को आने की इजाजत तक नहीं दी गई है। मीडिया वाले तक नहीं देख सकते कि ट्रंप और आसिफ के बीच में क्या बात हो रही है। ट्रंप के इस फैसले के बाद सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी पर सवाल उठने लगे हैं, उनकी विदेश नीति पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार कैसे मोदी के डियर फ्रेंड दुश्मन को लंच पर बुला सकते हैं। चारों तरफ से जब सवाल बीजेपी को घेरने लगे तो फिर इसी बीच खबर आ गई कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से बात कर ली है। 35 मिनट की बातचीत की गई, वो भी नरेंद्र मोदी के कहने पर नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के आग्रह पर। इस खबर के सामने आते ही हमारे मीडिया वालों ने भी इस खबर को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना शुरू कर दिया कि मोदी के ट्रंप को दो टोक, मोदी ने ट्रंप को ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर भारत के पक्ष को रखा। दोनों नेताओं के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुए तनाव पर भी चर्चा की गई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी बात की गई। मोदी साहब ने राष्ट्रपति ट्रंप को साफ तौर से कह दिया कि पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। तनाव कम करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हुई थी और यह पाकिस्तान के ही आग्रह पर की गई थी। इस खबर के सामने आने के बाद सबको लगा कि चलो कम से कम नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को जवाब तो दे दिया, आपके सीज़फायर हमारी वजह से हुआ, अमेरिका की वजह से नहीं हुआ। तनाव कम करने को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हुई थी, अमेरिका का इसमें कोई रोल नहीं है। मोदी और ट्रंप की 35 मिनट की इस बातचीत में और भी काफी सारे मुद्दे उठाए गए, लेकिन इन मुद्दों के साथ ही अभी ये सवाल उठने लगे हैं क्या वाकई ये बात हुई थी दोनों नेताओं के बीच, और अगर दोनों के बीच ये बात हुई थी तो क्यों हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक ही पलड़े में तोड़ा जा रहा है, जहां पर पाकिस्तान को लंच के लिए बुलाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय इस 35 मिनट की बातचीत को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है ताकि ट्रंप के आसिफ मुनीर को लंच पर बुलाने के फैसले को काउंटर किया जा सके। और ये सब सवाल जो सोशल मीडिया पर या फिर बाकी जगहों पर उठ रहे हैं और नरेंद्र मोदी से पूछे जा रहे हैं, उन्हें रिटायर्ड विंग कमांडर उठा रही हैं और विपक्ष उठा रहा है, क्योंकि मीडिया वाले सरकार से सवाल पूछने की जगह तारीफों के पुल बांधने लगे हैं। इसी वजह से रिटायर्ड विंग कमांडर है अनुमा आचार्य, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है, वो ट्वीट भी कर रही हैं। उन्होंने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कह दिया है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मतलब ये जो 35 मिनट की बातचीत की गई है वो किसने देखी है, किसको इसके बारे में पता है। इसके साथ ही वो कहती हैं कि 35 मिनट बात हुई, मुझे विक्रम मिश्री जी से सहानुभूति है कि जब भी इस तरह के मामले होते हैं तो उनको आगे कर दिया जाता है। और इसी तरह फिर एक बार विक्रम मिश्री साहब ने ही ये सब जानकारी दी है कि ट्रंप और मोदी के बीच 35 मिनट की बात हुई है, लेकिन विदेश मंत्री जो हैं जयशंकर, वो कुछ नहीं बोल पाते। और प्रधानमंत्री को तो छोड़ ही दीजिए, वैसे तो वो बड़ा अपने आप को पोस्ट करते हैं, लेकिन ऐसे समय में वो नदारद हो जाते हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए कि पाकिस्तान को यूएनएससी की 15 मेंबर वाली आतंकवादी रोधी समिति का उपाध्यक्ष पहले बनाया गया और तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया। तो एक तो वहां भी यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी काउंसिल में भी पाकिस्तान पलड़ा भारी करके ले गया। समझ ही नहीं आया ये कैसे हुआ, इतनी खराब विदेश नीति कब हो गई हमारी कि बिल्कुल ही ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इस तरह की बात वीडियो में अनुमा आचार्य कर रही हैं। वो आगे कहती हैं कि दूसरी इतनी अकड़ की जो बातें की जा रही हैं, जो व्यक्ति सही से बात न समझ पाए और ना ही सही से रिस्पॉन्स दे पाए, उसके बारे में इतना ज्यादा प्रचार, इतना नैरेटिव बनाया जा रहा है। और आसिफ मुनीर के साथ पहले भी ये कहा गया था कि उसके परेड में नहीं बुलाया गया, बाद में उसका खंडन कर दिया गया, लेकिन अब तो वो लंच कर रहे हैं। तो आसिफ मुनीर कौन है? 2019 में जब वो आईएसआई के चीफ थे तो पुलवामा अटैक हुआ था, उसमें उनकी भूमिका बताई जाती है। भारत में आतंकवादी गतिविधियों को उन्होंने बहुत बढ़ा दिया है, वो भारत को हिंदू राष्ट्र की तरह चिन्हित करते हैं। और अब आसिफ मुनीर को ट्रंप ने बुला लिया है, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहलवा रहे हैं विदेश मंत्रालय से कि हमारे बीच कुछ बात हुई है, कि हमारे बीच जो ऑपरेशन हुआ उसमें कोई नहीं आया और ये ऑपरेशन अभी तक जारी है। ये सब बातें की जा रही हैं, ये सारी बातें जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको समझ में आ रही हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जो लोग लाखों व्हाट्सएप ग्रुप और उनके जरिए कई करोड़ों लोगों तक ये बातें पहुंचाते हैं, उन्हें वही बताया जाता है जो इस समय मीडिया
चला रहा है। अनुमा आचार्य साफ तौर पर कह रही हैं कि पाकिस्तान को उपाध्यक्ष अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष बनाया गया था और अब ट्रंप ने लंच पर बुला लिया है। और ये जो बात है अब की जा रही है कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से 35 मिनट बात कर ली है, ये बातें जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें साफ तौर पे नजर आ रही हैं, लेकिन जो अंधभक्त हैं उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सिर्फ उन्हें वही नजर आ रहा है जो मीडिया चला रहा है बढ़ा चढ़ाकर। आखिरकार कैसे हमारी विदेश नीति इतनी खराब हो सकती है और इस मुद्दे को छुपाने के लिए बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है कि मोदी ने ट्रंप से बात कर ली और सीजफायर पर अपनी बातों को भी रख दिया है। अनुमा आचार्य ने इसके साथ ही एक ट्वीट भी किया है जिसमें वो सवाल उठाते हुए कह रही हैं कि आसिफ मुनीर को लंच पर बुलाया गया, उससे तो ये लगता है कि हमारा पल्ला कितना नीचे चला गया और साफ दिखता है कि इसी वजह से इन घटनाओं को काउंटर करने के लिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के जरिए पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 35 मिनट की बातचीत वाले नैरेटिव चलाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप हर मंच पर जाकर बोल रहे थे कि उनकी वजह से सीजफायर हो गया, व्यापार की धमकी देकर सीजफायर हो गया, लेकिन ना तो विदेश मंत्री और ना ही मोदी इसका खंडन कर पाए। लेकिन अब अचानक से खबर आ रही है कि मोदी ने तो दो टुक सुना दी, ट्रंप से कह दिया भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हुई तब सीजफायर हुआ। बाकी ये सवाल तो खड़े करता ही है और इन्हीं सवालों को शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत भी उठा रहे हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत पर पीएम मोदी जो कहा जा रहा है कि उन्होंने कह दिया है साफ तौर पर ट्रंप से कि ऑपरेशन सिंधु से जुड़े किसी भी विषय में व्यापार से संबंधित कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान के कहने पर ही भारत ने सीजफायर किया था, भारत कभी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता और आगे भी नहीं करेगा। इस बयान पर जो संजय राउत है वो कह रहे हैं कि ये सब बातें मोदी के लोग कह रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप को इस बारे में ट्वीट करना चाहिए और कहना चाहिए कि वो अपने शब्द वापस ले लेते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जो कहेंगे उस पर कौन विश्वास करेगा। संजय राउत कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की बातों पर भरोसा नहीं है। अगर ट्रंप कहे कि हाँ मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूं, मेरी वजह से सीजफायर नहीं हुआ, तो यकीन किया जा सकता है। बाकी जिस तरह से जब सीजफायर हुआ पहले तो ट्रंप की तरफ से ही ट्वीट आता है, नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से ट्वीट नहीं आया था। ट्रंप की तरफ से ट्वीट आया था कि दोनों के बीच सीजफायर हो गया। उसके बाद कितनी बार जाकर ट्रंप ने हर जगह सऊदी अरब में मीडिया वालों से बात करते हुए हर जगह हर तरफ इस बयान को दोहराया था कि उनकी वजह से सीजफायर हुआ, व्यापार की धमकी दी थी तब जाकर सीजफायर हुआ। और अब नरेंद्र मोदी जब आसिफ मुनीर अमेरिका पहुंच गए व्हाइट हाउस में लंच करने के लिए, तो अब कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से बातचीत कर ली और यह कह दिया कि बीच में मध्यस्थता किसी की नहीं थी, पाकिस्तान के कहने पर भारत ने सीजफायर करा है। ये वाकई सवाल खड़े करता है और सवाल अनुमा आचार्य भी पूछ रही हैं और संजय राउत भी पूछ रहे हैं और देश की जनता भी पूछ रही है कि जब ट्रंप इतनी बार सीजफायर वाला मुद्दा उठा चुके हैं तो एकदम से कैसे नरेंद्र मोदी ने उनसे बात करते हुए ये कह दिया कि सीजफायर हमारी वजह से हुआ था। वाकई अगर डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट कर देते हैं कि जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वो ठीक है, सीजफायर मेरी वजह से नहीं हुआ था, जिस तरह के जो बात है संजय राउत भी कह रहे हैं, तो यकीन कर लिया जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने वाकई ही ट्रंप को दो टुक सुना दी है। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।